हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक इन रंग। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो काफ़ी परेशान होती है और सोच रही होती है कि यार यहाँ कैसे रहूँगी मैं। और अब ये सीनियर्स अजीब ही रूल है। वहाँ पूरी फैमिली रहती थी, चाची सब लोग रहते थे, कितना अच्छा लगता था। और यहाँ यहाँ मैं अकेले हूँ, कितना बेकार लग रहा है यार। और किसी तरह यही सोचते सोचते वो बैठी रही, तभी उसकी एक और रूममेट वहाँ आ गई थी। अंशु नाम था उसका। थोड़ी देर उससे बातें की और फिर क्लास अटेंड करने के लिए चली गई। 1-2 दिन ऐसे ही बीतते रहे, 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए क्लास अटेंड करना और अपने रूममेट से बातचीत करते हुए। उसका मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। एक दिन रूम में कोई नहीं था, सब लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बस रूममेट्स थोड़ी देर बातें करते और फिर अपने अपने फ़ोन में लग जाते। इस बात से शावी बहुत चिढ़ी हुई थी, उसे घर की याद आ रही थी और बहुत रोना आ रहा था। उसने अपनी कज़न को कॉल किया। कज़न ने उसके फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तो आकृति थी। मैं शावी। अच्छा, तुम्हारा नंबर है? हाँ। कहाँ हो आप? कब तक आओगी? मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है और सीनियर्स हर वक्त मेरी रैगिंग करते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते रहते हैं। अरे तो कॉलेज में एडमिशन लिया है तो रैगिंग तो होगी ना, लेकिन इतनी? हाँ, तो हमारे कॉलेज में कोई इतनी बड़ी रैगिंग नहीं होती, छोटी छोटी रैगिंग्स होती हैं। नाम पूछा होगा? हाँ, नाम पूछा, गाना गाने को कह रहे थे। आपको पता है मेरी आवाज़ कितनी ख़राब है और मुझसे गाना गाने को कह रहे थे। हाँ, तो क्या हो गया? आप आ जाओ ना, मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, प्लीज़। और ये कहते कहते शावी रोने लगी थी। आकृति ने कहा कि जल्दी आ जाऊंगी, अब परेशान होना बंद करो, ठीक है? अभी कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं आए हैं, मेरे रूममेट्स में अभी 2-3 लड़कियां हैं। हाँ, तो एक रूम में 4 होती हैं ना, तो और कितनी चाहिए? कहती है बस आप आ जाओ, मुझे नहीं पता, कम से कम आप रहोगे तो थोड़ा चैन तो रहेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आ रही हूँ और अपना ध्यान रखना। जी दी, जल्दी आना। और फिर ये कह के फ़ोन रख दिया। किसी तरह वो दिन कटा। अगले दिन शाम के 4 बजे के आसपास कॉलेज से वापस आ रही थी। लेक्चर में टीचर ने कुछ चीज़ें बताई थी जो उसके दिमाग में चल रही थी और वो डाउट उसे क्लियर नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। सर से पूछा था तो सर ने ये कह के टाल दिया था कि क्लास में जब ध्यान नहीं रहता तो यहाँ बैठ के पढ़ती क्यों? तो इस बात से उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ मची हुई थी। तो उस दिन कॉलेज से भी वो अकेले ही हॉस्टल आई थी। उसके रूममेट्स वहाँ से कहीं और चले गए थे। जैसे ही हॉस्टल आई और अपने रूम का डोर ओपन किया, उसने देखा कि सामने जो बेड खाली पड़ा था उस पर एक बैग रखा हुआ था। वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई। कहती है मेरे बेड पे किसने बैग रखा है अपना? ठीक क्या है मतलब? ऐसे कोई भी आके बिना जाने समझे बेड पे बैग रख देता है? हद हो गई है यार। और जो कदम उसने रूम के अंदर रखा था उसे बाहर करते हुए कन्फ्यूज़न और गुस्से में इधर उधर देखने लगी। सोचने लगी कि पता नहीं कौन है जो ऐसे बिना पूछे बैग रख के चली गई है। और ये मेरी एक अंशु, ये तो आज वहाँ गई नहीं थी, और अगर कहीं गई है तो डोर
लॉक करके क्यों नहीं गई? खैर, ये जब आएगी तो पूछती हूँ। डोर ओपन करके पता नहीं कहाँ चली गई। सॉरी। और ये मैडम पता नहीं कौन है जो मेरे बेड पे बैग रख के गई हैं। एक सेकेंड, हमारी तो सारी रूममेट्स आ चुकी हैं, तो फिर ये कौन है? अभी सिर्फ कुछ सेकंड ही हुए थे ये सोचते हुए, तभी एक लड़की जो थोड़ी देर पहले लॉबी में खड़ी होकर फ़ोन पर बात कर रही थी, वो उसके पास आई और उसने बैग की तरफ इशारा किया और कहा ये मेरा बैग है, और बैग लेने चली गई। रूम से बाहर आई बैग लेते हुए तो शावी पहले ही गुस्से में थी, तो उसने गुस्से से और फुल एटीट्यूड में बोला कि ये मेरा रूम है। ये सुन के सामने से उस लड़की ने जवाब दिया कि लास्ट ईयर ये मेरा रूम था। शावी को ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि वो लड़की जो उसके सामने खड़ी है वो मेरी सीनियर है। ये जान के तो शावी की हालत ख़राब हो गई थी। इतना बोल के वो लड़की वापस जाने लगी, तभी शावी ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा कि आई एम रियली सॉरी। सामने से लड़की पलटी और शावी की ऐसी शक्ल देख के एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा इट्स ओके, और फिर फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। शावी काफ़ी देर तक ये सोचती रही कि यार दोबारा मिलेगी तो क्या कहेगी, कौन सी पनिशमेंट देगी, कौन सी रैगिंग करेगी। सीनियर थी यार, मैं भी ना बिना सोचे समझे बोल देती हूँ। अभी मेरी रैगिंग ख़त्म नहीं हो रही कि एक सीनियर से और पंगा ले लिया मैंने। क्या कर रही हूँ यार मैं, हद हो गई है। फिर अचानक से उसके दिमाग में उस लड़की की वो प्यारी सी स्माइल घूम गई थी। उसकी स्माइल सोचते हुए शावी के भी होठों पे मुस्कुराहट आ गई थी, और फिर उसने आपको झटका। तभी उसकी रूममेट अंशु उस रूम में आई और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। उस स्माइल के चक्कर में शावी ने अंशु से ये भी नहीं पूछा कि आखिर रूम क्यों नहीं लॉक करके गई थी। बातें करते करते थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग दोनों में होने लगी थी अंशु और शावी ने। धीरे धीरे सारे रूममेट्स आ गए थे। सबके आने के बाद बातों बातों में शावी ने उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में बताया तो सब हंसने लगे। तो शावी ने कहा कि तुम लोग हंस रहे हो और मेरा डर के मारे हालत, तो ऐसे ऐसे कैसे हंस सकते हो यार तुम लोग। तो कहते तो किसने कहा था पंगा लेने को। कहते तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। खैर वो शाम किसी तरह बीतती है और फिर डिनर का टाइम होता है। डिनर करने के बाद मेस से वो वापस अपने अपने रूम में आते हैं और लेट नाइट तक बातें कर रहे होते हैं। तभी अंशु के पास उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो रूम से बाहर निकलकर लॉबी में अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है। तभी अचानक से लाइट कट हो जाती है और करीबन 10 मिनट बाद सीनियर के फ्लोर से किसी सीनियर की आवाज़ आई, कोई है क्या, हेलो कोई है। यह आवाज़ सुन के अंशु काफ़ी डर गई थी। उसने डरते हुए कहा हाँ है। तब तक वो सीनियर नीचे आ गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे रूम में पानी है क्या। अंशु ने हाँ बोलते हुए रूम की तरफ इशारा किया तो वो सीनियर रूम में चली गई। जैसे ही वो अंदर घुसी शावी की नज़र उन पर पड़ी तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। और इलेक्ट्रिसिटी शायद सिर्फ सीनियर्स के फ्लोर की ख़राब हुई थी, तो शावी के रूम में लाइट थी तभी वो उसको देख पाई थी। और
उनको देखते ही बस उसकी बैंड बजने लगी थी। वो अपने आप को कहीं छुपा लेना चाहती थी, लेकिन रूम का डिज़ाइन इस तरह से था कि वो खुद को वहाँ छुपा भी नहीं पा रही थी। तो वो बस अपनी रूममेट साक्षी के पास धीरे से सहम के बैठ गई थी। उसकी ऐसी हालत देख के साक्षी ने कहा, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं। और वो शावी अंदर ही अंदर सोचने लगी, यार शिट, ये तो वही है जिनसे सुबह सुबह मेरी बहस हुई थी बैग को लेके। ये फिर मुझे कुछ ना कहते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं है मुझे कुछ कहने आई हूँ। हद हो गई यार। वो सीनियर बस पानी लिया और बेड पे बैठकर पानी पीने लगी। फिर थोड़ी बहुत नॉर्मल बात की सबसे, जैसे कि नाम क्या है, कहाँ से हो, ब्रांच कौन सी है, स्ट्रीम कौन सी है, वगैरह वगैरह। और ख़ुद भी उन्हें अपने बारे में बताने लगी। कहा कि मेरे रूम में पता नहीं मेरे साइड थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, स्विच बोर्ड भी सही से काम नहीं कर रहा है। उनकी इन बातों से शावी अब थोड़ा कंफर्टेबल होने लगी थी। उसके दिल का जो डर था वो धीरे धीरे जा रहा था। और बस शावी की नज़र अब उनके फेस पे अटक गई थी और वो सिर्फ उस सीनियर को देखे जा रही थी। उस सीनियर की सारी बातें शावी को अच्छी लग रही थी और बस ध्यान से उनको देखते हुए उन्हें सुन रही थी। तो एक जूनियर ने उसी रूम में से उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि ज़ारा। ये नाम जैसे ही शावी के कानों में पड़ा तो उसे याद आया कि यही नाम मैंने आज रूम के गेट के पीछे पढ़ा था। इस नाम से मैं इतना कनेक्टेड क्यों फील करती हूँ? क्या चक्कर है ये? तभी अंशु रूम में आई और उसने कहा, पता है दी, आपने बुलाया तो मैं डर गई थी कि कहीं रात में बात करने के लिए डांट तो नहीं पड़ेगी ना मुझे। ये सुनकर ज़ारा हंसने लगी और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। विश करने का रूल सिर्फ इसलिए है कि आप ये शो करते हो कि आप अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करते हो, और ऐसा कोई रूल नहीं है। तभी साक्षी ने पूछा कि वैसे आपका कौन सा रूम था लास्ट ईयर? तो शावी ने साक्षी के कान में धीरे से कहा, अबे यही तो था, ये वही सीनियर तो हैं जिनसे सुबह सुबह मेरी बैग को लेके बहस हुई थी। पर शायद वो इतना भी धीरे नहीं था, सीनियर ने सुन लिया था और कहा कि यही रूम था और इसी रूम के डोर पे नाम लिखा है, ज़ारा। ये सुनते ही अब उन्हीं के मुंह से उनका नाम सुनते हुए शावी की नज़रें ज़ारा के होठों और आंखों पे अटक के रह गई थी और चाहती थी कि उनकी बातें ये रात बस यहीं थम जाए, कटे ही ना और आगे ही ना बढ़े, वक्त बस यहीं थम जाए। लेकिन रात के 2 बज गए थे और ज़ारा ने कहा कि अब चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, अब सोना चाहिए। और सबको गुड नाइट बोल के वो अपने रूम में चली गई थी। पर शावी के लिए तो वो अभी भी शायद वहीं खड़ी थी।
उनके जाने के बाद भी शावी जब अपने बेड पे लेटी तो सिर्फ उन्हीं का ख्याल, उनका चेहरा, उनके होठ, उनकी बातें, उनके एक्सप्रेशंस शावी के नज़रों के सामने नाच रहे थे। शावी मन ही मन सोचने लगी कि क्या है ये, क्या हो रहा है ये मुझे, और क्यों ये इस तरह क्यों फील कर रही हूँ मैं, आखिर क्या है। खैर जो भी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से जो अकेलापन फील कर रही थी वो कहीं ना कहीं अब फील नहीं हो रहा। और ये सोचते हुए उसे नींद आ गई थी। अगले दिन सुबह उठ के तैयार होके जब अपने कॉलेज के लिए अपने दोस्तों के साथ निकली तो सामने से उसे ज़ारा टकरा गई। उसको देखते ही उसने गुड मॉर्निंग विश की और बस उसे देखती रह गई। ज़ारा ने भी सबको स्माइल की और शावी की नज़रों को एक बार देखा और फिर ऑल द बेस्ट बोल के हॉस्टल में चली गई। मन ही मन शावी कहने लगी, ओफ, आज का दिन तो वाकई बहुत अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन शावी क्या हो रहा है, मैं इनके लिए इस तरह से क्यों फील करती हूँ, क्या चल रहा है सब। मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। शायद अच्छी लगती हैं, इनकी बातें अच्छी हैं, इस वजह से हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, ये रीज़न होगा। एक फैमिलियर सा फील होता है और वैसे भी हम कभी ना कभी किसी के लिए अच्छा तो फील करने ही लगते हैं ना, ह्यूमन है। खैर इसी तरह से दिन कट रहे थे, बाकी के कुछ दिनों की तरह। शावी का नॉर्मल रूटीन चल रहा था। सुबह उसने अपने रूममेट के साथ ब्रेकफास्ट किया और रेडी होके कॉलेज के लिए निकल गई। लेक्चर अटेंड किए और लंच में हॉस्टल वापस आने के लिए कॉलेज बिल्डिंग से बाहर निकलेगी तभी उसकी नज़र मेन गेट की तरफ से आ रही ज़ारा पे पड़ी। उसके हाथ में काफ़ी सामान था जिसे संभालने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने अपने रूममेट साक्षी से कहा कि ये देख, हमारी सीनियर है ना। कहती है हाँ, ये कहाँ से आ रही हैं। अरे वो आज शायद इनके अब्बू मिलने आए थे इनसे, तो शायद उनसे मिल के आ रही हूँ। और मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना है। क्या सुना है? बहुत कूल माइंडेड हैं और शांत रहती हैं। इनके अब्बू अम्मी एक बार आए थे यहाँ पे, तब बातचीत हुई थी। इनकी अम्मी कह रही थी बहुत नाजुक हैं ये, बहुत सेंसिटिव। अच्छा हाँ, इतनी नाजुक, तो इतना सारा सामान लेके जा रही हैं। अब मिलने आए थे तो अब्बू लेके आए होंगे कोई सामान, मुझे लगा शॉपिंग वॉपिंग करके आ रही हैं। कहती है नहीं नहीं, आज मैंने सुना था सुबह, ये जब जा रही थी तो फ़ोन पे बात कर रही थी तभी पता चला कि अब्बू मिलने आए हैं इनके। कहती है अच्छा अच्छा। तो ज़ारा ने कहा, सॉरी शावी ने कहा कि एक काम करते हैं, ये सामान काफ़ी है इनके पास और संभालने में देखो इन्हें प्रॉब्लम भी हो रही है, चलना
हेल्प करा देते हैं। और ये कहते हुए शावी के कदम तुरंत ज़ारा की तरफ मुड़ गए और उनसे कहा चलना हेल्प करते हैं। दोनों वहाँ पहुँचते हैं। उनके सामने जाके दोनों गुड मॉर्निंग बोलते हैं और साक्षी कहती है कि लाइए कुछ सामान हम लेते चलते हैं। तो ज़ारा ने कहा नहीं रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी। तो शावी ने साक्षी को धक्का देते हुए इशारा किया और दोनों ने उनके हाथों से हैवी कैरी बैग्स ले लिए थे। हालांकि ज़ारा को किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं था, पर उसने मना भी किया। लेकिन जैसे ही शावी की नज़र ज़ारा की उंगलियों पर पड़ी तो उसने कहा कि आप कैसे लेके जाएंगी, अपनी उंगलियों की हालत तो देखिए, कितना खून जम गया इन पे। तो ज़ारा ने अपनी उंगलियों की तरफ देखा, कहा कि अरे नहीं वो कुछ नहीं। तो शावी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम ले चलते हैं। और ये कहते हुए वो कैरी बैग्स लेके आगे बढ़ गई थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।